नमस्कार आजिर ई गभीर आलोचना को आपण मानंकु स्वागत। आजि आमे आम शरीर भितरे थिबा गोटे कहिबाकू गले अद्भुत शक्ति मानचित्र विषय कथा हेबा। एहा हेउची चक्र आमर सूक्ष्म शक्ति केंद्र। हाँ आउ आमर आजिर आलोचनार मूल आधार होउची गोटे बहुत पुराणा आउ गभीर ग्रंथ प्राय 500 वर्ष तलर ना तार षट चक्र निरूपण। एहाकू लेखिचंती जणे महान जोगी पूर्णानंद स्वामी। से निजे भी जणे बहुत बड़ गुरु ब्रह्मानंद गिरींकर शिष्य थिले। बा बहुत बढ़िया। तेबे आज आमे चेष्टा करिबा ए जो पुराणा ज्ञान अछि ताकू टिके सरल भाषा रे बुझिबा पई। माने ए चक्रगुणाक कोण केमती काम करंती आउ आउ ए जो आध्यात्मिक यात्रा कथा कुहा जाउछि सेथरे जणे गुरुंकर कोण भूमिका रहिछि। ठीक अछि ताहले आसंतु आरंभ करिबा। हाँ आमे आरंभ करिबा सबुठु तळु माने मूलाधार चक्ररु। एटा आम मेरुदंडर एकदम शेष भागरे अछि बुझिले। आउ एटा पृथ्वी तत्व सहित जोड़ा कहिबाकू गले आमर मूलदुआ आमर स्थिरता ग्रंथरे अछि। एहार चारोटी गाढ़ लाल रंगर पाखुड़ा। मूलदुआ तापरे तापरे को चक्र आसुची? तापरे आसे स्वाधिष्ठान चक्र। एटा जननेन्द्रिय मूलरे थाए। आउ एटा होउची जल तत्व माने सृजनशीलता भावना एसबुर प्रवाह। ग्रंथरे अछि एठी स्वयं भगवान विष्णु वास करंती। अच्छा तामाने स्थिरता परे सृजनशीलता एहा परे निश्चय शक्ति कथा आसीबो। एकदम ठीक ठीक नाभि मूलरे रहिछि मणिपुर चक्र। एइटा होउछि अग्नि तत्वर केंद्र। आमर जो व्यक्तिगत शक्ति इच्छा शक्ति किछि करिवार क्षमता से सबु एइठु आसे। पूर्णानंद स्वामी कहउछंती एठी रुद्र देवता अछंती आउ कहा जाय कि एहा उपरे ध्यान कले सृष्टि आउ संहार करिबा शक्ति मिली पारे। बापरे एहा परे तो आमे हृदय पाखकु आसीबा अनाहत चक्र। एठी कोन विशेषता अछि? हाँ अनाहत चक्र एइटा वायु तत्व सहित जड़ित। एइटा होछि संतुलन करुणा प्रेम एसबुर केंद्र। बड़ मजा कथा होछि ग्रंथरे एहाकू कल्पवृक्ष सहित तुलना करा जायछि। माने जहा पाखुरु आमे जहा चाहिबा ताठू अधिक मिली पारे। बहु सुंदर कल्पनाटिए नुहे? हाँ वास्तविक। अच्छा आहुरी उपरकू गले? उपरकू गले कंठय आछि विशुद्ध चक्र। एहार 16टी पाखुड़ा। एइटा आकाश तत्वर प्रतीक माने शून्य स्पेस। एटा शुद्धता और सत्य कथा कहिबा माने बाक शक्ति सहित जड़ित। एठी सदाशिव और देवी शाकिनी अछंती बुडी वर्णना अछि। आउ सेई जो दुई भ्रूलता मझिरे कहंती सेइटा तो बहुत लोक जानंती। हाँ हाँ सेइटा होछि आंघ्या चक्र जहाकू लोके तृतीय नेत्र भी कहंती। एहार मात्र 2टी पाखुड़ा। एइटा होछि मन अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिर केंद्र। ग्रंथरे लेखा अछि एठी प्रणव माने ओम उपरे ध्यान करा जाय। ओहो आउ शेषरे सबुठु उपरे? सबुठु उपरे माने आम मस्तिष्कर शीर्ष भागरे सेइठी अछि सहस्रार। एहाकू कुहा जाए हजारे पाखुड़ा थिबा पद्म। एटा कोनोसी गोटिए तत्व सहित जड़ित नुहे। एटा होछि शुद्ध चेतना परम शिव और पूर्ण आनंदर स्थान। कहिबाकू गले जोगी मानंकर चरम लक्ष्य। अच्छा तेबे एटेगुड़ा चक्र एसबु केमिति संयुक्त माने ए यात्राटे केमिति हुए? हाँ पूर्णानंद स्वामी बहुत सुंदर भावे बुझेइचंती। से कहउचंती एसबु चक्र आम मेरुदंड भितरे थिबा गुटिए अति सूक्ष्म शक्ति नाड़ी जहार ना सुषुम्ना ता उपरे रहिछि। आउ सेई मूलाधार चक्ररे कुंडलिनी बोली गुटे शक्ति गोटे साप भली कुंडली मारी सोई रही थाए। एहा हेउची आम भितरर सुप्त आध्यात्मिक शक्ति। जोग अभ्यास द्वारा एही शक्ति जाग्रत हुए। ओ हाँ जाग्रत हुई सेई सुषुम्ना बाटरी उपरकू उठे गोटिए परे गोटिए चक्रकू भेद करी शेषरे सहस्रारे पहुंची परम शिवंक सह मिलित हुए। एही मिलनकू ही मुक्ति बा समाधि कुहा जाए। बापरे ए पूरा प्रक्रियाटा तो बहुत जटिल आउ गभीर लागुछि। एथिरे गुरुंकर कोन भूमिका रहिछि? मु देखुथिली पूर्णानंद स्वामी बारंबार गुरुंकर महत्व विषय कहिचंती। हाँ एइटा सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा बहुत जरूरी। देखंतु ग्रंथरे अनेक जगारे पूर्णानंद स्वामी स्पष्ट कर दैछंती जे गुरुंको कृपा बिना तांको पादपद्मर सेवा बिना
ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ଯାହାକୁ ଦୀକ୍ଷା କହନ୍ତି, ସେଇଟା ବିନା ଏ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗରଣର ଗୂଢ଼ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଚକ୍ରଭେଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା ଶିଖିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। ଓହୋ, ତାମାନେ କେବଳ ପଢ଼ିକି ବା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ହବନି? ନା, ସେମିତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ହିଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ବିପଦ ବି ଥାଏ। ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ କେବଳ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାଧକକୁ ଶକ୍ତି ବି ଦିଅନ୍ତି, କୃପା କରନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ତ ନିରନ୍ତର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଉ କୃପାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଏକଦମ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ତ ଏହା ହିଁ ସତ। ବିନା ଗୁରୁରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ କେବଳ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ବରଂ ଚେତନାର ବିକାଶ କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କେତେ ଜରୁରୀ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଆଜିକାଲିର ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଠି ଆମ ଭିତରର ଏଇ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ଚେତନାର ସ୍ତର ଆଉ ଜଣେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧାରଣାରୁ ଆମେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସହିତ ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା।